सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। अगर आपसे ये कहा जाए या पूछा जाए आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो जवाब बड़ा आसान है कि आप स्वयं के सबसे बड़े शत्रु हैं, या मन बहुत बड़ा शत्रु है अगर आप उसको मित्र ना बना पाए। आप मन को ही दोष देंगे कि मन मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, और होने की बात भी सही है कि मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा और बारीकी में जाओगे तो इस मन के जितने भी आयाम हैं, जितनी भी डायमेंशंस हो सकती हैं इस मन की, ठीक है, मन की क्या मल्टीपल डायमेंशन है, मल्टीपल क्या इनफाइनाइट डायमेंशन होंगी। ठीक है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते मन के अगर अगर स्ट्रक्चर ऑफ माइंड बनाया जाए तो माइंड की स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वो स्ट्रक्चर ऐसा होगा क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ है कि इसको बारे में कुछ लिखा या बताया नहीं जा सकता है। तो इसकी कई डायमेंशन है। जैसे काम क्रोध लोभ मोह के विचार जो आते हैं, जो प्रकृति जो इस मन में भरी हुई है, ठीक है, अगर ये प्रकृति मन से ही संचालित होती है, और चूंकि मन प्रकृति के अधीन होता है, इसलिए काम क्रोध लोभ मोह भय जितनी भी चीज़ें हैं ये सब इसके अंदर ही आती है। अब अगर हम इसमें से एक डायमेंशन चुननी हो कि सबसे खतरनाक डायमेंशन कौन सी है, तो सबसे खतरनाक तुम कहोगे काम है, क्योंकि काम के वशीभूत होकर के बहुत कुछ हो जाता है। काम से ही संसार चलता है। काम के वशीभूत होकर कितनी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, या स्त्री पे आसक्ति होकर के कितने युद्ध हो गए, या कितनी चीज़ें हो गई इस अनंत काल से होती आ रही है और हो अभी भी हो रही हैं। कितने युद्ध हो गए, कितनी लड़ाइयाँ हो गई, ऐसे भी कह सकते हो तुम। दूसरी चीज़ है क्रोध। हम क्रोध पे जा सकते हैं, जो कि मन की एक और डायमेंशन है। ये क्रोध भी बड़ा खतरनाक है। इस क्रोध से भी बहुत कुछ हो गया। क्रोध में आगे कुछ बोल दिया आपने किसी को, और वो उसके बाद उससे समस्याएं हुई। मोह मोह एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये मेरा है ये भी जल्दी नहीं जाता। ये बहुत बड़ी डायमेंशन है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी डायमेंशन है। मोह ये मेरा है, ये मेरा, आसक्ति होना, चिपकापन, मोह, चिपकना किसी चीज़ से, ये तो जाएगा ही नहीं आसानी से। फिर एक डायमेंशन आएगी अहंकार। मैं हूँ। अब होने को कहते हैं कि ईगो बहुत बड़ी चीज़ है। ईगो सबसे खतरनाक है, ठीक है। उसके बाद इसकी एक डायमेंशन है फियर। तुम फियर पे आ जाओ तो ये भी एक डायमेंशन है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सब में सबसे खतरनाक कौन है। होने को तो वो कहते हैं सबसे अधिक डोमिनेटिंग मोह और ईगो में से कोई एक चीज़ होगी, ठीक है। कि मोह सबसे अधिक प्रभावी हो सकते, क्योंकि आप जाते जाते भी चीज़ों से चिपके रहते हैं। आप बुढ़ापे में भी आ जाए तब भी आप शरीर से चिपके, इसको सुंदर बनाने में लगे हैं। आप अपने घर को नया बनाओगे, आपको कहा जाए नया घर मिल जाए, आप तुरंत एक नया घर और बना लोगे, ठीक है। तो इसका मतलब आप चिपके रहते हैं इन चीज़ों से, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब मोह एक बहुत ही कठोर प्रवृत्ति है जो कि बिल्कुल चिपकाए रखती है, ठीक है। इसके बाद आता है अहंकार को देख लेते हैं, ठीक है। अहंकार क्या है? अहंकार के स्वरूप को कोई कहता है कि रावण अहंकार का स्वरूप है, कोई कहता है रावण मोह का स्वरूप था। अब अहंकार क्या है कि मैं जो कहूँ वो हो जाए। अहम अहम, जो मैंने कहा ठीक है, जो है ये है वो है। लेकिन बस मैं बताऊँ, इन सबके ऊपर सबसे बड़ा जो गवर्निंग बॉडी है वो है फियर। देखो, काम क्रोध तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। मतलब दे आर नॉट वेरी बिग डायमेंशन, क्योंकि काम क्रोध का वेग होता है। अगर आपने सह लिया वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, या आपने कोई क्रिया कर ली उसके बाद आप फिनिश हो गए, ठीक है, आपका कुछ समय के लिए तो वो शांत रह ही सकता है। जहाँ तक मोह की बात है, मोह, अहंग और भय। देखो, अहंग भी आदमी एक बार सब्ड्यू कर लेता है, ठीक है। अहंग क्या है कि जैसे अगर तुम विचार करोगे बुद्धि से, समझना मेरी बात, अगर तुम बुद्धि से विचार करते हो, ठीक है, तो कभी कभी तुम झुक भी जाते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं झुकते हो, हमेशा अड़े ही नहीं रहते। कई चीज़ों पर तुम मान भी जाते हो। घर के बड़े बूढ़े मान लो, उनका ईगो, एज के साथ ईगो बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो वो कभी कभी झुक भी जाते हैं, हाँ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो अहंकार भी थोड़ा बहुत झुक जाता है। वो भी मतलब थोड़े समय के लिए अपने आप को साइड में कर सकता है। जहाँ तक मोह की बात है, मोह भी देखिए, अगर मोह एक ऐसी डायमेंशन है कि जब तक आपको प्रेम मिलता रहता है तो मोह रहता है, ठीक है। आपकी आसक्ति बनी रहती है जब तक उस चीज़ से प्रेम आपका बना हुआ है। घर में दो लोगों के प्रति पति पत्नी का प्रेम है, ये है, या बच्चों का माँ बाप के प्रति प्रेम है, वो तभी तक रहता है जब आप उसके पास रहते हो। मोह तभी है ज़्यादा जब उसकी निकटता है वहाँ पर। ध्यान देना मेरी बात को। जब तुम किसी चीज़ से बहुत समय तक अलगाव में रहोगे, दूर, अगर तुम्हारा घर एक बहुत सुंदर सा घर है और तुम कहीं दूर रहते हो उससे, तो थोड़े समय में तुम्हें उससे जो आसक्ति है वो तुम्हारी घटने लगेगी। या कोई रिश्ता है तुम्हारा, अगर तुम अपनी किसी रिश्तेदार से बहुत समय तक ना मिलो, ना उसके बारे में खबर लो, तो धीरे धीरे करके तुम उससे भूल जाओगे। तुम्हारी जो अटैचमेंट की बॉन्डिंग है वो ढीली हो जाती है। ये एक कॉमन सी चीज़ है, ठीक है, इसे समझने की आवश्यकता है। ये कॉमन चीज़ है।
लेकिन जो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है वो है भय। ठीक है, वो क्या है? भय, फियर। जितना भी मैंने सोचा, मैंने बहुत सोचा इस बारे में अभी मैं पार्क में बैठा हुआ यही सोच रहा था कि आखिर सबसे खतरनाक चीज़ क्या है। सबसे खतरनाक मैंने सोचा कि फिर फियर ही है, क्योंकि फियर हमेशा 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 हमारे साथ है। फियर पर डिपेंडेबिलिटी वहाँ पे दूसरे की नहीं है। ठीक है, मोह में तो एक बार चीज़ है कि तुम किसी चीज़ से मोह करते हो। अहंकार भी तुम्हारा तुम्हारे साथ ही रहता है, लेकिन फिर भी तुम एक बार उसे सबड्यू कर सकते हो कि चलो ठीक है, मैं अहंग होने को तो कहते हैं कि अहंग की वजह से ही मैं जीवित हूँ। लेकिन अहंकार भी जो है, जब तुम देखोगे तो अहंकार को भी एक तरीके का अहंकार एक किस्म के भय है। ठीक है, कि अगर मेरी बात इसने नहीं मानी तो अहंकार को भी डर लगा हुआ है। मान लो मैंने ऐसा कभी बहुत बड़ा मान लो कोई डॉन हो, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा गुंडा हो, और वो अपने नीचे वाले गुंडे को उसका कहना नहीं माने, उसके अंदर भी एक भय रहता है कि मुझे मानेंगे कब तक। तो ये जो भय है, ये जो है ना, हर चीज़, तुम अगर बहुत कोई चीज़ भी है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हें हर समय भय लगा रहेगा, ये घर मेरा है तो है, वो तो है, लेकिन उसका डर लगा हुआ है, ये मैं मर जाऊंगा तो मेरा नहीं रहेगा, किसको दे दूँ, कोई उसको कब्जा ना कर ले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फियर जो है वो इन सब का ऊपर है, इन सब से। काम, क्रोध, अहंकार, मोह, ये सब इसके नीचे आएंगे। इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा आवरण है भय, और ये भय ही इन सब को चलाता है, और इस भय की वजह से ही ये संसार चल रहा है। ये काम की वजह से नहीं चल रहा है ठीक है, मैं बताऊं तुमको, मैंने इस पर बहुत सारा शोधन किया तो मैंने पाया कि संसार भय की वजह से चल रहा है, ना कि किसी और वजह से। तुम अगर तुम्हारी शादी हुई, अगर तुम्हारे 4 साल 6 साल तक बच्चे नहीं हुए, तो तुम्हें समाज का भय सताने लगेगा कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे। तुम्हें भय हो जाएगा, मुझ में कोई कमी है, तुम्हारे अंदर भय भय हर जगह भय आएगा। तुम इतनी ये बिल्डिंगें, घर क्यों बना रहे हो, तुम इसके अंदर क्यों रहते हो सुरक्षित, तुम्हें लगता है तुम सुरक्षित रहते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर भय है, तुम्हारे अंदर भय है। तो भय इतना मूल है कि वो बिल्कुल अस्तित्व है। मैं तुमसे कहता हूँ, जब अस्तित्व का प्रारंभ हुआ होगा तो उसके साथ ही भय जुड़ा होगा, क्योंकि भय ने ही सारा संसार रच दिया है। ये जितना तुम देख रहे हो, लोग सोना खरीद रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, अपने घरों में पैसा जमा कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, जितनी चीज़ें हैं इन सब के पीछे, इंश्योरेंस ले रहे हो तो भय है, गाड़ी चला रहे हो तो भय है, इसमें जा रहे हो तो भय है, इस खाना खा रहे हो तो भय है, ये ज़्यादा ना खा लूँ, कम ना खा लूँ, मोटा ना हो जाऊँ, पतला ना हो जाऊँ, इसकी सैचुरेटेड फैट ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, डायबिटीज़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तुम कौन सी ऐसी चीज़ करते हो जिसमें भय नहीं होता, तुम मुझे ये बता दो। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये, खैर मेरी बात अलग है, मैं बना रहा हूँ, मेरे कितने लोग देखेंगे, मुझे इस चीज़ का भय हो सकता है, भले ही मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं जनरल आदमी की बात बता रहा हूँ। कोई यूट्यूबर है, कोई बच्चे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल लो, फेसबुक पे डाल लो, कितने लोग देखेंगे, फियर ही तो है, नहीं देख रहे। तो तुम समझो, सबसे बड़ा दुर्गम विजेता है, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर जो कोई अपने भय को जीत ले। स्वयं को जीतना कुछ नहीं है, स्वयं के भय को जीत लेना सब कुछ है। ठीक है, काम, क्रोध में तो छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, बहुत, इसमें तो बहुत ही लिमिटेड डायमेंशन है इनकी, लेकिन मन की जो सबसे पावरफुल डायमेंशन है, और इसीलिए ये फियर ही है। ठीक है, और अगर तुम इसको जीत पाओ तो तुम राजा हो। कोशिश करना, तुम देखोगे तुम कहाँ कहाँ पे बंधे हुए हो। अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर और सुनो तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कहाँ कहाँ हो। मैं तुम्हें पता ही नहीं है तुम कहाँ कहाँ बंधे हो। शरीर में इतना बंधे हो फियर से कि कहीं तुम बदसूरत तो नहीं दिख रहे हो, कहीं तुम्हारे शरीर को चोट तो नहीं लग जाएगी। देखो कितना तुम्हें भय है, मैं कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कहीं मुझे ये ना हो जाए, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। बचपन से ही देखो भाई, आग को छुओगे नहीं, इसको करोगे नहीं, ये करोगे नहीं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इसके यहाँ जाना था, यहाँ नहीं गया, ये हुआ, ये फाइल नहीं निपटाई तो ये हो जाएगा, ये नहीं मिला, सैलरी नहीं आई, क्या होगा, ये नहीं किया, ये नहीं किया, आज ये खाना कैसे खाएंगे। कुछ लोगों के खाने के भी भय हो सकते हैं, खाना नहीं मिल रहा है, खाना कैसे खाऊंगा मैं, ये कैसे करूंगा मैं, वो कैसे करूंगा, यहाँ कैसे जाऊंगा, ये कैसे है, ठंडा आ गया, जाड़ा लग रहा है, वर्षा हो रही, बरसात हो रही। तुम जब अपनी एनालिसिस करोगे, दांत ना टूट जाए, हाथ ना टूट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो तुम देखोगे कि पूरी की पूरी A to Z पूरी कहानी ही तुम्हारी भय पर लिखी गई है। तुम्हारे जीवन का प्रतिक्षण भय में बीत रहा है। ये इतनी बड़ी डायमेंशन है जिसकी तुम कल्पना, तुम हर समय काम में नहीं जीते, तुम हर समय क्रोध में नहीं जीते, तुम हर समय मोह में नहीं जीते हो, लेकिन तुम हर समय भय में जीते हो। ठीक है, अहंकार भले जुड़ा रहता हो, लेकिन तुम हर समय फियर में जी रहे हो, हर समय 24 घंटे तक। ये कभी मुक्ति नहीं हो सकता, और जो भय को जीत ले, मैं तो मानता हूँ वही विजेता है। ठीक है, तो तुम इस चीज़ की एनालिसिस कर लो अगर खाली बैठे बैठे कि तुम्हें फियर कहाँ कहाँ पे बांधे हुए, तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, तुम घबरा जाओगे। तुम कहोगे, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पूरी तरीके से उससे निर्भर हो।
पत्नी मायके भाग गई, पत्नी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, किस चीज़ की किस उम्र में फियर नहीं है। एग्ज़ाम हो रहा है, पैदा होने से लेकर मरने के दिन तक देख लो, तुम्हें फियर होगी। तुम एक लिस्ट बना लो ऐसे करके। पैदा होगा ही बच्चा कुआं कुआं रोना शुरू कर देगा डर के मारे, खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये थोड़ा बड़ा होगा, बाहर जा रहा है, किसी ने डांटा होगा, कुछ और हो रहा है, आगे बढ़ता जाएगा, हार्मोन्स बढ़ेंगे, आगे बढ़ेगा, सोशलाइज होगा, कहीं कोई डांटेगा, कहीं कोई मारेगा, खाने की नीड्स हर समय सता रही है, भोजन, फिर आगे स्कूल जाएगा, एग्जाम चाहिए, एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम में डर लगा हुआ है पूरे समय ज़िंदगी में, जब तक पैदा होने से करियर सेटलमेंट तक डर लगा रहेगा। एग्जाम भर रहा हूँ, IIT IIM पता नहीं क्या क्या भर रहा हूँ, मैं IAS बन रहा हूँ, नहीं हो रहा है, होगा होगा नहीं होगा, कहाँ पे किस 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 पड़ाव में उम्र के भय नहीं खत्म हो रहा है। आगे पत्नी हुई, बच्चे हुए, घर बनाऊँ, ये बनाऊँ, वो बनाऊँ, उसके बाद ये करते करते उनकी शादी करनी, उनके बच्चों की शादी, ये नहीं हुआ, वो बीमार है, आज वो दादू नहीं मिला, ये दादा नहीं मिला। कमाल का है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम अपने जीवन के पैदा होने से मरने के दिन तक इससे मुक्ति नहीं पा सकते, तुम लगा लो, ठीक है। अब तुम इससे मुक्ति कैसे पाओगे ये तो तुम ही जानो। वैसे बहरहाल मैं तुम्हें सजेशन दे सकता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है जब तक शरीर है तब तक भय है। बस, धन्यवाद।